चलिए बुआ 2 मिनट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे, और बच्चे लोग आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, बहुत हो सकता है जो मैसेज नहीं भी देखा होगा। इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती उनकी है, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था। उनको एक्टिव रहना चाहिए ना, मैसेज आ भी सकता नहीं भी आ सकता। चलिए ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे ना इस लेसन का, वो 2 नंबरी है, यानी 2-2 मार्क्स का टॉपिक। आपको भी पता होगा 2 मार्क्स का जो टॉपिक होता है ना, बस एक बार सुनिए लिखिए, मतलब छोटा छोटा टॉपिक। ऐसे ही करते करते आज हम 8-10 टॉपिक पढ़ जाएंगे, मतलब सब 2 नंबरी है। इसमें से निश्चित है कि 2 क्वेश्चन आएगा। आज जितना पढ़ेंगे यानी उससे 4 नंबर मेरा बन जाएगा एग्जाम, चाहे ऑब्जेक्टिव मिला के बन जाए, सब्जेक्टिव मिला के। 5 नंबरी नहीं आएगा, लेकिन 2 नंबरी और ऑब्जेक्टिव में आएगा। आइए, एक टॉपिक है जिसका नाम है, शांति सुनिएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सुनिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको लोग H से दिखाता है। देखिए बीच में जितना शांत रहिएगा, क्योंकि उस ब्रांच पर भी पढ़ाते हैं, एक फ्लो में पहले लिख देते हैं, लिखा फटाफट लिखना रहता है, जल्दी जल्दी हो जाए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको लोग H से दिखाता है। ये होता क्या है, तो कहा गया, ध्यान दीजिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। वो मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, यानी कि प्रति इकाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलता है। लोग इसे H से दिखाता है, H बराबर V/μ0 होता है। यह वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका ऐसा मात्रा कभी सॉल्व करेंगे, देखिएगा आपके सामने में एम्पियर बाय मीटर होता है, और डायमेंशन I गुने L का पावर -1 होता है, याद रहेगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको लोग I से दिखाता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको लोग किससे दिखाता है, I से। इसका फॉर्मूला होता है द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल M से। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी I बराबर M/V। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी ऐसा ही मात्रक एम्पियर बाय मीटर होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, क्वांटिटी भी वेक्टर होगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए हम ऐसे लिखते हैं, अगर आपको ऐसे लिखने आएगा तो लिख लीजिए, एक्स नहीं होना चाहिए, हाँ का खेल सकता है। आइए बोरे, एक्स नहीं है, ये ऐसे लिखिएगा, ऐसे। अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं आएगा तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक। कोई पूछेगा बैठिए ना आराम से, फिर देखिए, अरे खाली है, बैठना इस समय, हाँ बैठ कहीं पर। देख मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो कहा गया, देखिए ये एक प्रकार का रेशियो है, किसका, I और H का। अभी आप ही बताइए, I को भी पढ़े हैं, H को भी पढ़े हैं, यानी द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो अनुपात होगा उसी को लोग बोलेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। थोड़ा रटने की जरूरत है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है और ये स्केलर क्वांटिटी। यह यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। क्यों, जब सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा। ये 3 बात जब हम लोग पढ़ लेंगे तो एक टॉपिक है, फिर वैसे नहीं करो, एक टॉपिक है जिसका नाम है, आवाज नहीं कीजिए, क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट। क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट, और क्यूरी जो है ना, अरे भाई आवाज नहीं, क्यूरी नाम है, आप भी सुने होंगे मैडम क्यूरी, है ना। तो क्यूरीज टेम्परेचर और क्यूरीज पॉइंट क्या है, कहा गया वैसा टेम्परेचर या वह बिंदु जिस बिंदु पर कोई सबस्टांस अपना मैग्नेटिक गुण को खो देता है। फिर से आवाज नहीं कीजिए, कहा गया एक ऐसा सबस्टांस, लोग कहता है ना कि देख इसको अगर 20 बार रगड़ेगा ना, जैसे हम लोग को याद है, हम लोग ऐसा किए भी, आप भी किए होंगे, कोई रॉड कहीं पर निकला है और उस रॉड को तोड़ना है, थोड़ा रॉड बड़ा होना चाहिए, तो 10 बार 5 बार 20 बार घुमा देंगे इधर से उधर, तो गर्म होते 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 वो टूट जाता है। टूटता है कि नहीं, हम लोग तो कितना बार स्कूल सब का तोड़ दिए, मतलब 5 बार इधर से 5 बार इधर से उधर मारे, वो गर्म होकर अपने आप टूट गया। हाँ, अब ये नहीं जो अब ज्यादा हैवी होगा तो कैसे टूटेगा, वो तो घूम भी नहीं करेगा। तो बोले यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि वैसा टेम्परेचर या वैसा बिंदु जिस बिंदु पर कोई सबस्टांस अपना मैग्नेटिक गुण को खो देता है, उस टेम्परेचर को लोग क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट बोलता है, ठीक। उसके बाद कहा गया क्यूरीज लॉ क्या है। क्यूरीज लॉ के बारे में सुनिएगा, हम आपको बोले थे ना 8-10 बात बोलेंगे, आप शांति से लिखिएगा।
डाउट होगा तो लिखते रहेंगे, पूछ लीजिएगा। क्यूरीज लॉ क्या है? तो कहा गया इस लॉ के अनुसार यह बताया गया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इस लॉ के अनुसार इस लॉ के अनुसार यह कहा गया कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। यानी कि किसी भी सबस्टांस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका? टेम्परेचर का। ये इनका लॉ है। तो जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, और यहाँ कांस्टेंट आता है C, जिसको लोग बोलता है क्यूरीज कांस्टेंट, क्यूरीज। और इसका कोई फिक्स मान नहीं होता है, मान होता तो इसका मान बताते अभी, है ना। C को लोग बोलता है क्यूरीज कांस्टेंट, याद रहेगा। अभी मैंने कितना बात पढ़ा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरीज लॉ, 5 बात डन। अब इसके बाद हमारा उम्मीद है इस बार हम पूरा गेस किए हुए हैं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो कुछ और आएगा इससे। ये 5 नंबर में आएगा। क्या है? एक बार ये पूछा भी है बोर्ड में, बस एक बार। बाकी सैंपल पेपर जो 5 गो मिलता है, जो चाहे जिस पब्लिकेशन का आप खरीदिए, उस सैंपल पेपर में भी ध्यान दीजिएगा, उस सैंपल पेपर में भी एगो 5 नंबरी के तौर पर आता है। क्या है क्वेश्चन? कहेगा डायामैग्नेटिक, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या है। पहले तो आप इसे परिभाषित कीजिए और तीनों में अंतर लिखिए। तो तीनों का गुण 3 रंग का है, तो वही उसका अंतर है। अब एगो कहेगा कि मेरे अंदर मैग्नेटिक गुण नहीं है, एगो कहेगा मेरे अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक गुण है, एगो कहेगा हमारे अंदर पूरा मैग्नेटिक गुण। तो क्या ये अंतर नहीं हुआ? तो उसका ये गुण भी है और इसका ये, ध्यान दीजिएगा, और डिफरेंस भी है। तो ये तीनों मिला के ये तीनों लिखिएगा तो कम से कम आपको 2 पेज लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी सब लिखाने में टाइम लगता है ना। तो मतलब ये 5 नंबर में बुआ है। इतना बात जब पढ़ेंगे तब हम लोग आएंगे कहां पर? तो जो टॉपिक हम लोग टॉर्क का सुने थे कल, टॉर्क का पढ़ाए थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो टॉर्क हमको यहाँ भी पढ़ना है। एक्सिस ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर, जो जैसा है, इसके बाद स्टार्ट होगा। पहले इसको खत्म करते हैं, जितना देर में हो जाए। देखिए हल्ला खाली नहीं कीजिएगा और सुनिएगा, छापिएगा नहीं। हाँ पहले बोल दे रहे। हाँ बहुत सुंदर। आज तो अपने बीरू को फिर छोड़ के आ गया। सोया हुआ है ना? नहीं नींद खराब, सही बात किया, अच्छा करते हैं। आप आवाज नहीं कीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा बात हम आपको लिखा भी देंगे, समझा भी देंगे जी। आज आयुष सिंह नहीं आया है। अरे कहाँ है आयुष? द मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी is called कोनो दिक्कत नहीं ना, खाली बबलू दुकान खोलल के खाजा के लड्डू के। अरे अंकितवा दुकान के ले ये नहीं, हमको बोला था कि सर छठ पूजा के बाद ही अब आए। अच्छा 1 मिनट भाई, ना करवे तो फिर दिक्कत हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है मात्र टेस्ला? बाद में नहीं कहिए जो नहीं समझ में भैया कुछ हो, पहले बोल दे। ये एम्पियर कहाँ जाएगा? कि बोले रे बंठा, देखिए ना कने बता करंट का आई देखिए ना रे। राधे के बंद
नहीं, आज तो हम सब जगह पर हैं। ये भी क्या है, भी तो हम बच्चा के लिए इंतजार कर 6:21 में तो हम आइए गए। मैं इसे सुधारने वाला नहीं है। काय बोलता है इतना रे? फैजान यहाँ बैठ। पीछे से डिस्टर्ब वो मार रहा है, जुल्फी वाला, वो वही मार रहा है करीक बार। थोड़ा सही से देखो ना, बाद में छापना। बताइए भी कैसा क्वांटिटी है? चलो इसका ऐसा है, मात्रक बोलता मैग्नेटिक, बता है बुआ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मात्रक कुछ याद है नहीं है तो रसगुल्ला पड़ेगा। आयतन का क्या होता बता? 3 बार 2 बार कट गया तो 1 बार बचेगा। कुछ नया चीज सिखाया जाएगा, शांति से देखो। चलो इसका एक और फॉर्मूला देखो तो यहाँ मैंने एक डायपोल लिया, बता साउथ पोल, बता इसका पूरा दूरी कितना होता? डायपोल का पूरा लंबाई, बस 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट। बताओ आई बराबर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और अब बट्टे क्या वॉल्यूम। आपको याद है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता बताइए? m इंटू 2l, m इंटू 2l। बताइए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया गुने, देखिए कुछ नहीं याद है वो, एरिया गुने क्या होता है? थिकनेस। चल बोल रहे सरफराज, m गुने 2l, एरिया ए, थिकनेस का मान बोलो। इसका पूरा लंबाई कितना? 12 से 12। देख भाई कंफ्यूज नहीं करना, जो बड़ा एम और छोटा एम को एक ही चीज समझ लेना। छोटका एम जो होता है ना मैग्नेटिक चार्ज होता है, क्या होता है? छाप रहा है सब रे। ये जो एम है ना, इसको लोग मैग्नेटिक चार्ज बोलता है या पोल स्ट्रेंथ बोलता है। ए का मतलब एरिया होता। अगला है और जायद है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका एक बार स्पेलिंग मिला लेना, ऐसा सिंबल होता है एक्स के जैसे, इसको जाई कहा जाता है। लिखेंगे द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is called magnetic susceptibility। इसका स्पेलिंग लेकिन मिला लीजिएगा, डाउट है इस पर हमको। जाए बराबर आई बाई क्या होता है?
यह स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई मात्रक देखिए, यह यूनिटलेस होता है, कहिएगा क्यों, देख लीजिए आप। इसका भी एसआई मात्रक एम्पियर बाय मीटर और इसका भी एसआई मात्रक, इसी दोनों का अनुपात है, तो सेम मात्रक होगा, मतलब ये क्या होगा, यूनिटलेस एंड, चलो तीसरा, नहीं तो हो ही गया। बता, क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट, छापो पहले यहां तक। चलिए बोल रहे क्यूरीज टेम्परेचर या क्यूरीज पॉइंट क्या है, सुनिएगा, इसको लिख ही देते हैं। उसके बाद कहा गया वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सबस्टांस अपना मैग्नेटिक गुण को लॉस कर देता है, उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है, क्यूरीज टेम्परेचर। लिखेंगे द टेम्परेचर, आ गया चश्मा वाला, द टेम्परेचर एट विच, जिस पर मैग्नेटिक सबस्टांस लॉसेस या लॉसेज, हल्ला नहीं कीजिए आप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, चलो इसको छापो था, इस टॉपिक को पूरा इंड करो, एक साथ मिटाएंगे, एक साथ पूरा। उसके बाद आगे लिखो क्यूरीज लॉ। चलिए बुआ रे ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन यहां पर करेगा क्यूरीज लॉ क्या है बुआ, तो क्यूरीज लॉ बहुत सिंपल है। कहा गया जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ना, जिसको जाई से दिखाते हैं, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर का, बस यही नियम है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से इसका मान घटेगा और उसका मान घटने से इसका मान बढ़ेगा। और 2 लाइन का स्टेटमेंट है, क्यूरीज लॉ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सबस्टांस is inversely proportional to the temperature, that is inversely proportional to temperature। बता, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा कुछ ना कुछ, लिखेंगे हियर, सी को लोग बोलता है क्यूरीज कांस्टेंट। चलो अपना टॉपिक एक स्टार्ट होता है, यहां से 5 नंबरी है, 3 बात एक साथ चलेगा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक एक ऐसा सबस्टांस है जो बोलेंगे 2 रंग से बोल सकते हैं, एक ऐसा सबस्टांस है जिससे कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास, या डायामैग्नेटिक सबस्टांस एक ऐसा सबस्टांस है जो नॉन मैग्नेटिक नेचर का होता है, जिसके अंदर चुंबक का कोई गुण है ही नहीं। बहुत तरीका से आप डिफाइन कर सकते हैं। डायामैग्नेटिक सबस्टांस the substance which is non magnetic in nature, आसान आसान बात सब है, नेचर, then it is called diamagnetic substance। या वैसा सबस्टांस जिसको मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट नहीं किया जाता। तुम बताओ, पत्थर को चुंबक में चिपकाएंगे
तो मैग्नेटिक मटेरियल का गुण थोड़े ना है, वो तो नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस है। तो लिखेंगे द सबस्टांस, इसका एक और परिभाषा, द सबस्टांस विच इज नॉट attracted by external magnetic field, external magnetic field is called, क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। वो याद रखिएगा, इसके डिफिनीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका उदाहरण है, कि उदाहरण एग्जाम में पूछ सकता है। पहले आप यहां तक लिख लीजिए, बीच वाला फिर इरेज करेंगे। कॉपी था यार सद क्या मोबाइल आया है? चलिए बोरे, इसके डिफिनीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है, और ये एग्जांपल एनसीईआरटी का हम लिखा रहे हैं, और उसे याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन डायामैग्नेटिक है। 4 ऑप्शन देगा, जितना ज्यादा याद रहेगा एग्जांपल उतना बेहतर होगा आपके लिए। बोरे जैसे बिस्मथ, सिलिकॉन, कॉपर, लेड, ये सब होता है एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। दूसरा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और वाटर, ये होता है एनटीपी पर। ये रट जाए आप श्योर। हमारे अगला VBI है प्रॉपर्टीज ऑफ डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी डायामैग्नेटिक सबस्टेंस के गुण। बोरे कुछ बात आपको सुनना है, पहली बार बोल दिया, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब मिला के 5 नंबर में पूछ सकता है। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस का परिभाषा या इसका गुण या किसी का गुण, तीनों में से 2 नंबर में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, ये श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए इसके प्रॉपर्टीज को समझाते, ज्यादा भारी नहीं है। बोरे देखो, अगर ये डायामैग्नेटिक सबस्टेंस है तो स्वाभाविक है इससे कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा। कैसे पास करेगा? गुण नहीं है इसके अंदर। दूसरा, यह सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तीसरा, अगर हम है पागल जैसे हालत, एक डायामैग्नेटिक सबस्टेंस को, मानो ये डायामैग्नेटिक सबस्टेंस, इसको मैग्नेटिक एक्सिस पर रखेंगे ना, मैग्नेट के अक्ष पर, ये हमेशा नॉर्मल बिहेव करेगा। यानी कि जैसे देखिए रबर में कोई ऐसे फंसा दिए, जब तक पकड़ेगा तब तक ऐसा, और जैसे छोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई चीज देखते हुए रास्ते सब पर जो बांस का जो आ जाता है, तो उसमें लोग क्या करता है कि उधर कर दिया और फिर थोड़ा देर के बाद वो वहीं पड़ा जाता है। ऐसा होता है ना, कभी कोई देखते हैं रास्ते पर कोई पेड़ का कोई चीज हो, तो लोग उसको क्या करता है कि थोड़ा सा उधर मोड़ के रख दिया, फिर थोड़ा देर के बाद वो वहीं पड़ा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान सुनना है, जैसे अभी जैसे ये स्प्रिंग है, इसको घुमाएंगे तो घूम जाता है ना जिधर घुमाएंगे, लेकिन एगो स्प्रिंग का क्या कि जिसको इधर घुमाएंगे तो फिर वो वहीं पर पहुंच जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता है। बात समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा। कितना टाइम हो रहा है? 7:25। सुधारने वाला आदमी है। हम तो बोल दिए कि सर आज से हम 8 बजे लेंगे क्लास। There are following properties of बोरे पहला, बोरे ध्यान देना, आवाज नहीं करना। देखेंगे इट्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये सब रटना पड़ेगा आपको। इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज नेगेटिव, दैट इज म्यू नॉट का मान 0 से छोटा होगा, या म्यू नॉट का मान क्या होगा? नेगेटिव मतलब 0 से छोटा ही होता है। दूसरा, इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी, इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 0, शून्य के बराबर होगा, दैट इज म्यू आर बराबर क्या होगा? तीसरा प्रॉपर्टीज,
जैसा इसमें है सब वैसा ही है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बदलेगा लेकिन ऐसा ही रहेगा। लिखेंगे नो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पास थ्रू इट, मतलब इससे कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा। जैसे देख लो, माना कि यह डायामैग्नेटिक सबस्टांस, बताओ ऊपर से गुजर जाएगा लेकिन इससे होकर के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चलो उसके बाद इधर वाला इरेज कर दे। हाँ चलो अगला देखो बोरे, चलो एक चीज देखो अगला चौथा नंबर देखना, इट इज, हाँ ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीनों में पाया जाता है। पांचवा ये बहुत पीवीआई है कि जब एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटिक एक्सिस पर रखिएगा तो नॉर्मली बिहेव करेगा, यानी नॉर्मल के जैसा रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा। कैसे भी रख दीजिएगा वो हमेशा। एक बात बताओ, चुंबक में एक तरफ से नहीं ना चिपकता है, तुम अगर एक तरफ से चिपकाने कितना भी सटा देगा, ठीक है सट जाएगा, लेकिन फिर हटाएगा तो हटिए जाएगा, मतलब ना चिपकेगा। वही बात ये बोल रहा है। लिखेंगे व्हेन डायामैग्नेटिक सब, भाई एकदम बच्चा वाला लैंग्वेज है। जब एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस को, जब एक डायामैग्नेटिक इज केप्ट ऑन, रखा जाता है ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस, देन इट एक्ट्स या देन इट शिफ्ट्स, अब यह शिफ्ट्स होता है नॉर्मली। साउथ है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, देखो ऐसे रहता है ये डायामैग्नेटिक सबस्टांस। अच्छा वो एगो टॉपिक खत्म हुआ, अब इसी के जैसा है सब। हाँ जा, बढ़िया रहेगा जो थोड़ा शांत रहेगा। बोले सुनो, पैरामैग्नेटिक अभी एक ही लाइन में सीखो ना। डायामैग्नेटिक सबस्टांस वैसा है जो अट्रैक्ट नहीं करता है, इसके अंदर गुण नहीं है। अब पैरामैग्नेटिक क्या होगा, थोड़ा सा रहेगा गुण उसके अंदर, तो लिखेंगे द सबस्टांस विच इज, हाँ मिटाने वाला मोबाइल ले लिया सर एकदम मेरा। बोल देगा छुट्टी हो गया। हाँ जो ना, ऑक्सीजन भी होता है हमारे हिसाब से।
Daddy, ठीक है ना बदल दे दिया। हेलो, ये आजा। तलाशी में छिया। वही चाहिए। यहाँ से छापेगा फिर से। दादी, यहाँ से लेके मटरा हाँ लाट बाबा का ये सीना। हेलो, ये आजा। इसमें एगो डायपर एगो काम करो था, इसमें चेंज कर लो, एगो गड़बड़ हो गया है। मैग्नेटिक सुनिए ना, देखिए ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी लिखे थे ना, जी जी। उसको ससेप्टिबिलिटी कर दीजिए। सुनने में भी नहीं। ये ठीक है, उसमें भी कर दीजिए, तो उसमें भी कर दीजिए ना। परमिएबिलिटी लिखे थे ना, उसमें ससेप्टिबिलिटी कर दीजिए ना। हाँ हाँ, इसीलिए 3 बार बोल दिए लगा के। हाँ बोले थे उसको सही कर लीजिए। SUS रुक जा, फिर से बोलो। स्पेलिंग एक बार बोले थे आपको मैच करने के लिए। हाँ SUS बोलो जल्दी। C आलिम सर बोल रहे हैं। नहीं, मतलब वहां परमिएबिलिटी लिखा दिए थे, इसलिए उसको ससेप्टिबिलिटी बोले। ससेप्टिबिलिटी का बोले थे, मैच कर लीजिए स्पेलिंग। शुरुआत में तो बोल दिए थे यार। लिख लिए, चले लिखिए फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। नहीं नहीं, खत्म ही करेंगे आज। सब जगह अरे बउआ, ये भारी नहीं है, ये एक के रंग का डिफिनीशन है सबका। हाँ इसी में चेंज करें। अरे उसमें मान सुनिए, उसमें वैल्यू 0 से कम था, इसमें वैल्यू 0 से ज्यादा है। उसमें कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पास किया, इसमें थोड़ा पास करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लिखा है यहाँ, ऐसे क्या करता है यार, कैसे करता है। The substance which is highly attracted ऊपर वाला इरेज कर दे, नहीं तो उसी में तो सट्टे करना। कितना बच्चा हमको लगता है कि फिर से छाप लिया कि क्यूरीज लो। हाँ बोरे कहा गया जिसके अंदर पूरा मैग्नेटिक गुण हो या जो हाईली अट्रैक्टेड हो, इसका होगा Fe, कोबाल्ट, निकेल, गैलियम। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। Dad, I जब सजे Maximum magnetic lines of force are passed through it. अरे बुआ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत जगह विरोध हो रहा है उसका। दूर देखो, एक्चुअली क्या है, 100 बात की एक बात समझो। देखो एक बात बता, चलिए मेरी बात आप नहीं समझे। इसमें क्या है, इसलिए
हाँ गलती लिख दिलिए। अच्छा एक फेरो मैग्नेटिक, अरे लिख रहे जल्दी धाए धाए दौड़िया। नहीं मेरी बात नहीं समझे आप लोग। कहेगा कि जो छाप लिए आप, लिख लिए आप, तो छाप लिए तो आज के लिए रहने दीजिए, तब छोड़िए। दूगो और बात था, मिशनरी फैक्ट सब बहुत तो लिखा है, रहने दीजिए। बुआ रे अब कुछ पैसा वैसा भेजी जल्दी।